Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the instantaneous voltage through a device of impedance 20 ohms is equals to 80 sin 100 pi t. The effective value of the current is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें करंट की इफेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, एक ई की मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन दी है और वो क्या है 80 साइन 100 पाई टी है और साथ में डिवाइस का इम्पीडेंस दिया है जो कि हमें 20 ओम्स का गिवन है। तो हमें इफेक्टिव करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इफेक्टिव करंट का फॉर्मूला। तो इफेक्टिव करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा आई आर एम एस, मतलब जो आर एम एस करंट होता है वही इफेक्टिव करंट होता है। अब हमें पता है आर एम एस करंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो हमें क्या करना है, पीक वैल्यू फाइंड आउट करना है करंट की, तो ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आर एम एस वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हमें आई नॉट को फाइंड आउट करना होगा, मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमारे पास गिवन क्या है, इम्पीडेंस। तो मान लीजिए इम्पीडेंस Z से डिनोट किया जाता है, तो Z की वैल्यू गिवन है, Z इज इक्वल्स टू 20 ओम्स और साथ में E की इक्वेशन गिवन है 80 साइन 100 पाई टी। तो यहाँ से पिक वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये क्या हो जाएगी V नॉट, मतलब ये वोल्टेज की पिक वैल्यू है पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, करंट की पिक वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट बाय Z। V नॉट की वैल्यू क्या है 80, Z की वैल्यू गिवन है 20। तो पिक वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगा हमारा 4 एम्पियर। तो ये आ गई हमारी पिक वैल्यू फॉर द करंट। तो यहाँ पे आ गया हमारे 4 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। अब क्योंकि हमने आई नॉट फाइंड आउट कर लिया है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय √2। अब 4 डिवाइडेड बाय √2 किसके इक्वल होता है, √2 मतलब क्या होता है 1.414। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है 2.828 और यूनिट क्या आ जाएगा एम्पियर। तो इफ अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो परफेक्टली मैच कर रहा है एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन that is the effective current is 2.828 ampere, which means option B. Hope you understood it well. Best of luck.